प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। पिछले लगभग 48 घंटे से राजनीतिक गलियारों में एक सवाल बहुत तेजी से घूम रहा है कि क्या नेहरू गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति से रिश्ता खत्म हो गया है, क्योंकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा की सदस्य सोनिया गांधी ने अब राज्यसभा में जाने का फैसला किया है। वो राजस्थान से राज्यसभा में पहुंचेंगी। इस तरह से उत्तर प्रदेश में अब नेहरू गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति यहां से सांसद या विधायक नहीं रह जाएगा। 2 सीटें थी पारंपरिक, जो कि नेहरू गांधी परिवार के पास हुआ करती थी, एक अमेठी की और दूसरी रायबरेली की। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव राहुल गांधी यहां से हार गए और भाजपा की स्मृति ईरानी जीती। हालांकि रायबरेली सीट कांग्रेस बचाने में कामयाब रही और यहां से सोनिया गांधी जो है चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी, लेकिन अब वो भी राज्यसभा जा रही हैं। तो नेहरू गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से खत्म हो रहा है। भाजपा लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का संकल्प लेकर आगे बढ़ी है, उससे घबराकर सोनिया गांधी जी जो हैं वो राज्यसभा में जा रही हैं, कहीं वो चुनाव ना हार जाएं। इसके अलावा जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में राजग ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है, उससे भी वो कह रहे हैं भाजपा के नेता कि कांग्रेस की जो है वो हालत खराब है, वो घबराई हुई है। उनके अपने तर्क हैं इस बात के पीछे, और वो यहां भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सोनिया गांधी का जीत का अंतर लगातार कम होता आ रहा है सन 2004 के बाद से, तो उससे भी ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में इस बात का डर है कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी यहां से चुनाव हार ना जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये पहले ही कह चुकी है कि अगर समझौता नहीं होता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, तो वो अमेठी और रायबरेली में इस बार अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आपको याद होगा कि सपा के संस्थापक और अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वो अमेठी और रायबरेली की सीटें जिताने के लिए कांग्रेस की मदद करते रहे हैं। यानी कि जो जीत मिलती है अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के उम्मीदवारों को, यानी कि नेहरू गांधी परिवार को, उसमें सपा का भी योगदान रहता है। तो यदि सपा उनके विरोध में खड़ी हो जाएगी तो सीटें उनके लिए एक बार मुश्किल हो सकती हैं। जब ये विमर्श बनना शुरू हुआ, ये विमर्श खड़ा होना शुरू हुआ, तो कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को इसकी चिंता हुई होगी। नतीजन आज एक भावनात्मक चिट्ठी जो है सोनिया गांधी जी ने रायबरेली की जनता को लिखी है। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि सन 2004 में जो चुनाव जीती थी सोनिया गांधी जी, वो वहां से 2.5 लाख वोटों से जीती थी। 2009 में यह अंतर बढ़ के 3.7 लाख वोट का हो गया। 2014 में यह अंतर घट के 3.5 लाख वोट का रह गया। लेकिन सन 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी केवल 1,60,000 वोटों से यह चुनाव जीती। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि साहब अंतर घटते घटते 1,60,000 आ गया है और इस बार के चुनाव में वो सोनिया गांधी को भी यहां से हरा देंगे। इस डर से सोनिया गांधी जी गई हैं उत्तर प्रदेश को छोड़कर राजस्थान, और एक सुरक्षित तरीके से वो संसद में बैठना चाह रही हैं। लेकिन सोनिया गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी है, पहले उस चिट्ठी को हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। उसके अंश जो हैं, जो मीडिया में फैल रहे हैं और फैली हुई चिट्ठी आ रही है सब में, तो उन्होंने क्या लिखा है और उसका अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है,
ये चिट्ठी उन्होंने रायबरेली की जनता को लिखी है कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। यानी कि दिल्ली का जो परिवार है अधूरा है, जब वो रायबरेली आती हैं और रायबरेली की जनता से मिलती हैं तो उनका परिवार पूरा होता है। यह नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। लेकिन जिस परिवार को वो दिल्ली में अधूरा बता रहे हैं और कह रही हैं रायबरेली आकर जो परिवार पूरा होता है, पिछले 5 साल के कार्यकाल में, या यूं कहें कि सन 2014 से लेकर और अभी तक इस परिवार से मिलने वो कितनी बार रायबरेली गई। जब ये सवाल पूछा जाएगा तो शायद इसका जवाब देना नेहरू गांधी परिवार के लिए थोड़ा सा असहज करने वाला होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से आकर अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया। इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। और फिर उन्होंने आगे लिखा है कि आस्था के इस रोशन रास्ते पर आपने मुझे चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं, और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भाई जो आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, जो मेरे प्रेम दिया, जो आपने मुझे वोट दिए, उसी की बदौलत मैं सब कुछ हूं। ये बात तो सही है। लोकतंत्र में जनता का वोट ही किसी व्यक्ति को नेता बनाता है। लेकिन 10 साल के जो यूपीए का शासन था 2004 से लेकर 2014 तक, उसमें कोई बहुत बड़ा विकास हुआ हो अमेठी का या रायबरेली का, ऐसा कोई भी उल्लेखनीय बात ना तो रायबरेली की जनता बताती है और ना ही अमेठी की। वहाँ मैं गया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये नेहरू गांधी परिवार देश के सबसे प्रभावशाली परिवार का निर्वाचन क्षेत्र है और यहाँ कोई क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दिया हो, ऐसा नहीं नजर आया। कोई विशेष कार्य हुआ हो, कुछ ऐसा लगे कि हाँ विकास का कोई बहुत बड़ा मॉडल कोई प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा नहीं था। हालांकि जो लोग रायबरेली की जनता ने चुन करके भेजे वो बहुत बहुत बड़े पदों पर पहुंच गए। इसके आगे वो लिखती हैं कि उन्होंने ये सीट छोड़ क्यों दी, रायबरेली को छोड़ के वो राज्यसभा में राजस्थान के रास्ते क्यों जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा। तो ये चिट्ठी लिखी, इसकी जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगी अगला लोकसभा का चुनाव क्योंकि उनकी उम्र अधिक हो गई है। अगर उम्र अधिक हो गई है, स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, तो ये बात लोगों के मन में अवश्य उठ रही होगी कि भाई किसी स्वस्थ व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो युवा हो, उसे राज्यसभा में जाने का अवसर दिया होता, वो देश की सेवा करता, वो ज्यादा तत्परता से, ज्यादा ऊर्जा के साथ विधायी प्रक्रिया में भाग लेता, संसदीय कार्यवाहियों में भाग लेता और देश को जो दमदार तरीके से जो संविधान कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें प्रतिभाग करता। संसद की बहस में नेहरू गांधी परिवार का क्या योगदान रहता है,
ये तो सभी लोग देख रहे हैं और सभी लोग जान रहे हैं। सोनिया जी ने पिछली जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें संसद की कार्रवाई में, बहस में कितना भाग लिया है, क्या उनका योगदान रहा है, ये भी सबने देखा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो किस प्रकार और कितना सहयोग दे पाएंगी, ये तो वही अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। तो अगर स्वास्थ्य कारणों से वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उम्र के कारण नहीं लड़ रही हैं, तो लगता है किसी युवा को इसका उन्हें मौका देना चाहिए राज्यसभा जाने का। लेकिन फिर भी ठीक है, अब वो जाना चाह रही हैं, उनकी पार्टी का निर्णय है, पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहती हैं, नेतृत्व करना चाहती हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब उन्होंने एक बात कही है कि जिस तरह से आपने मेरा हाथ थाम लिया, मेरे लिए आगे बढ़ा दिया, इस तरह से मेरे परिवार को भी बचाए लेंगे आप, उसका भी साथ देंगे, तो ये इशारा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राहुल गांधी जी के लिए एक सुरक्षित सीट छोड़ने की कोशिश कर रही हूं अगले लोकसभा चुनाव के लिए। क्योंकि जिस तरह का रिश्ता स्मृति ईरानी जी ने अमेठी की जनता के साथ बनाया है, वो वहां के जो स्थानीय मेलों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, पर्वों में लोगों के साथ मिल रही हैं, उनसे आत्मीयता का रिश्ता बना रही हैं, उसके बाद उन्हें चुनावों में हरा पाना कोई आसान कार्य नहीं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, केंद्र में मंत्री बनने के बाद वो लगातार अमेठी आ रही हैं, अमेठी के लोगों से मिल रही हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हो रही हैं, उनके त्योहारों में शामिल हो रही हैं, उनके उत्सवों में शामिल हो रही हैं, और इस तरह से आत्मीयता बढ़ाकर वो लगातार अमेठी की जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। जबकि राहुल गांधी जी जैसे ही अमेठी का चुनाव हारे, उसके बाद उन्होंने एक तरह से नाता तोड़ लिया अमेठी की जनता से। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब केरल से जीते कि केरल की या दक्षिण की जो राजनीति है वो कुछ अलग किस्म की है। जो दक्षिण के नेता हैं, जो दक्षिण की जनता है, जो दक्षिण के मतदाता हैं, वो मुद्दों पर सतही सोच नहीं रखते हैं। यानी कि जो अमेठी की जनता थी उसकी सोच सतही थी, उन्होंने उसकी सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में बेचारे किस तरीके से जाएंगे अमेठी की जनता के बीच में उनका वोट मांगने के लिए। और वायनाड की भी स्थिति अब सही नहीं है। वायनाड केरल में है, जहां पर मुस्लिम लीग के सहयोग से वो सांसद बने थे। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर केरल से लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी उतरते हैं तो वाम दल उनका पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे और उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारेंगे। क्योंकि 2019 के चुनाव में जो वाम दल हैं वो काफी नुकसान केरल में उठा चुके हैं। केरल की 20 में से 19 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ वहां पर जीत गया था। इसलिए अब वायनाड की सीट भी उतनी आसानी से जीत पाना राहुल गांधी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो शायद इसीलिए ये भावनात्मक चिट्ठी सोनिया गांधी जी ने रायबरेली की जनता को लिखी है और उनसे एक मार्मिक अपील की है कि वो उनके परिवार को जैसे हमेशा से संभालती आई है रायबरेली की जनता, इस बार भी संभाल लेगी। तो आप ये मान के चलिए कि रायबरेली से 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मत दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।